अक्सर ये कहा जाता है कि जिसने भी कंधार पर नियंत्रण कर लिया वो पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लेता है। वैसे तो कंधार अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन इसकी सामरिक और आर्थिक अहमियत सबसे ज्यादा है। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से वापस जाने के बाद तालिबान लगातार अपने नियंत्रण का दायरा बढ़ाता जा रहा है। इसी कड़ी में उसने कंधार पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अफगानिस्तान के सबसे बड़े पश्तून समुदाय का ये गढ़ और यही तालिबान का जन्म स्थान भी है। तालिबान के संस्थापक मौलाना मुल्ला उमर भी कंधार के ही थे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई का जन्म स्थान भी यही है। कंधार को सामरिक रूप से इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भी कंधार महत्वपूर्ण है और ये अफगानिस्तान के मुख्य व्यापारिक केंद्रों में से भी एक है। माना जाता है कि कंधार शहर की स्थापना सिकंदर ने 4वीं शताब्दी में की थी। हालांकि इसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 7000 साल पुरानी मानव बस्तियों के अवशेष मिले हैं। व्यापार मार्ग के रूप में इस इलाके में सामरिक महत्व का मतलब ये भी है कि यहाँ सदियों से लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। अमेरिका ने जब 11 सितंबर के हमले के बाद अफगानिस्तान पर कार्रवाई की, उसके बाद से कंधार में विदेशी सैनिकों तालिबान के बीच हमेशा से संघर्ष हुआ। अमेरिका ने तो यहाँ अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती भी की थी। मैदानों और पहाड़ों की जमीन कंधार प्रांत हमेशा से एक बड़े पुरस्कार के रूप में माना जाता है। कंधार को चरमपंथी संगठनों का शरण स्थल भी माना जाता है। 1839 से 42 और 1879 से 1881 तक चले पहले और दूसरे अफगान योद्धाओं के दौरान ब्रितानी सैनिकों ने कंधार पर कब्जा कर लिया। 1979 से लेकर 1990 के सोवियत सेना के नियंत्रण के दौरान कंधार सोवियत संघ का कमांड एरिया था। 90 के दशक में कंधार जिन 2 घटनाओं के लिए जाना गया, उनमें से एक तालिबान का उदय और दूसरा भारतीय विमान का अपहरण कर उसे कंधार ले जाना शामिल है। 24 सितंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या IC 814 ने नेपाल की राजधानी काठमांडू से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए उड़ान भरी। अमेरिका के हमले के बाद जब तालिबान को सत्ता से हटाया दिया तो संयुक्त राष्ट्र, भारत समेत कई देश और अन्य सरकारी एजेंसियों ने कंधार के हिस्सों में पुनर्निर्माण परियोजनाएं चलाईं। 31 सितंबर को सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर अगवा रखे गए सभी 155 बंधकों को रिहा कर दिया गया। ये ड्रामा उस वक्त खत्म हुआ जब वाजपेयी सरकार भारतीय जेलों में बंद कुछ चरमपंथियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गई। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद 3 चरमपंथी अपने साथ लेकर कंधार पहुंचे। छोड़े गए चरमपंथियों में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद शामिल था।